अब आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में नया टॉपिक है एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस टॉपिक में क्या होता है आपका वो देख लो भाई। अभी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि व्हाट डू मीन बाय चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उसके बाद मोड्स ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कि पार्टनरशिप फर्म को रिकन्स्टिट्यूटेड करने की कौन कौन सी कंडीशन है। ओके, अब आते हैं एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे कौन कौन सी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किसके पास, देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कि आपको सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करने हैं, सबसे पहले वो आएगा। सेकंड पॉइंट है आपका अकाउंटिंग फॉर गुडविल कि गुडविल से रिलेटेड कैसे कैसे आप लोग जनरल एंट्रीज मेंटेन करोगे। उसके बाद थर्ड है आपका क्या, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस कि आपके रिजर्व क्या होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होते हैं। तो इनसे रिलेटेड भी आपको इसी चैप्टर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी कि आपके असेट्स और लायबिलिटी का जो हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो रिवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा वो भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। और नेक्स्ट है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट वाले पॉइंट के पास डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट डू मीन बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड व्हाट डू मीन बाय गेनिंग रेशियो। आपका फर्स्ट पॉइंट ये दिया डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो उसमें पहला आपका क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मीनिंग क्या होता है वो देख लो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर ऑफ द फर्म सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अनदर पार्टनर कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि वन और मोर पार्टनर कि एक या एक से ज़्यादा पार्टनर अपने पार्ट में से थोड़ा सा पार्ट सेकंड पर्सन या सेकंड पार्टनर या नए पार्टनर मीन्स अदर पार्टनर के फेवर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जितना पार्ट कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर के फेवर में ट्रांसफ़र करता है उसको बोला जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कन्फर्म हुआ। अब आते हैं उसके बाद नेक्स्ट है आपका गेनिंग रेशियो। तो व्हाट डू मीन बाय गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का मीन्स क्या होता है वो देख लो। इट इज़ द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द अनदर पार्टनर कि गेनिंग रेशियो का मीन्स क्या होता है कि इट इज़ दैट रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर कि आपका गेनिंग रेशियो क्या होता है कि जब कोई एक या एक से ज़्यादा पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर से कुछ पार्ट का शेयर रिसीव कर लेते हैं तो जितना पार्ट का शेयर उन्होंने रिसीव किया है वो उनके लिए क्या होता है गेनिंग रेशियो। कन्फर्म हुआ। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जस्ट अपोजिट कि आपका न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। गेनिंग रेशियो कल क्या होता है आपका न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ओके, और जैसे क्वेश्चन में आपको ये दिया देखो क्या दिया, एग्जाम्पल है आपका कि अमित एंड सुमित आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 कि अमित और सुमित दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो आपको कितना दे दिया 2:1। इट वाज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 कि उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि 1 अप्रैल 2020 से उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा हो जाए इक्वली। आप कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो तो कैसे होगा ये वो देख लो। सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, देखो आपका न्यू रेशियो 1:1 इक्वली, ओल्ड है आपका 2/3 1/3। तो आप एक फॉर्मूला ऑलवेज अप्लाई करो, कौन सा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो कैसे होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। हमें सुमित दोनों का पहले ओल्ड शेयर राइट करो 2/3 1/3, फिर माइनस में न्यू वाला शेयर 1/2 1/2 कितना, इसका 1/6 सैक्रिफाइस आया, इसका 1/6 गेन आया। ओके, तो उनका 1/6 सैक्रिफाइस 1/6 इसका गेन आ गया। ओके, ये आपका सॉल्यूशन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका कि XYZ तीन पार्टनर इनका रेशियो दिया इक्वली। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में जो Z है उसका पार्ट 1/5 हो जाएगा
तो पहले तो न्यू रेशियो निकालो, फिर सैक्रिफाइसिंग। कैसे भाई, जेड को 1/5 दिया तो पहले 1 से 1/5 को माइनस करो, 4/5 आया। अब 4/5 में उन दोनों पार्टनर का रेशियो निकाल दो, तो उनका तो इक्वली इक्वली होगा। तो 4/5 में 1/2 इसने लिया, 4/5 में 1/2 इसने लिया, तो उनका आया 4/10। 4/10 उसका 1/5 है, तो उसे भी अपॉन में 10 कर लो तो 2/10 हो जाएगा। तो या फिर इनको भी इजी कर लो, तो 2/5 2/5 और 1/5। अब आइए आगे। तो आपके इस टॉपिक के क्वेश्चन कितने दिए आपको, देखो एक्सरसाइज में। आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ये सैक्रिफाइसिंग गेनिंग वाले। अब आते हैं नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या होता है आपका, आप देख लो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपका ये होता है, देखो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इस चैप्टर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मीन्स क्या है कि जब पार्टनर्स अपने रेशियो चेंज करेंगे, तो एक पार्टनर अपना पार्ट सेक्रीफाइस करेगा, दूसरा पार्टनर अपना पार्ट गेन करेगा। तो पार्टनर जितना पार्ट सेक्रीफाइस और जितना गेन करते हैं, उसके लिए क्या होता है, गुडविल की अमाउंट की कैलकुलेशन की जाती है। तो उसमें क्या होता है, देखो गुडविल की अमाउंट कैलकुलेशन कितनी होगी, उसके लिए फॉर्मूला आपका अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल पेबल इक्वल वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल माइनस इंटू वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इंटू गेन प्रॉफिट शेयर में जितना इफेक्टिव शेयर होगा, या फिर गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर, सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओके, तो कैसे, देखो आपका ये होगा कि यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे वो देख लो। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर 2 मेथड्स के अकॉर्डिंग होता है। देखो, मेथड्स फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मेथड्स फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मेथड्स फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है आपका when goodwill is adjusted
थ्रो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स, ओके। और सेकंड है आपका व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। सेकंड है आपका व्हेन गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ एंड रिटन ऑफ, ओके। तो इन दोनों को और क्या आइडेंटिफिकेशन है दोनों का, यहाँ पर होता है व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपनड, इज नॉट ओपनड, ओके। और इसमें होता है आपका व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपनड। तो आपको पहले वाले मेथड में गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है, बट दूसरे वाले मेथड में गुडविल अकाउंट को ओपन करना। अब कैसे क्या क्या एंट्री मेंटेन होती हैं वो देखो, पहले फर्स्ट वाले मेथड के पास देखते हैं। देखो फर्स्ट मेथड है आपका व्हेन गुडविल इज एडजस्ट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन। तो इसमें आपकी एक ही एंट्री प्रिपेयर होगी, वो भी कौन सी, एडजस्टमेंट एंट्री। अब इसमें एडजस्टमेंट एंट्री क्या मेंटेन होगी आपकी, वो देखो। इसमें आपकी एंट्री मेंटेन होगी, आप सीधा इसमें राइट करोगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account, to sacrificing partners capital account, ओके। आपकी ये एंट्री पास हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी वो देखो भाई। इसमें क्या होता है आपका, जैसे मान लो कुछ समय ये दिया, एग्जाम्पल है आपका कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर, इनका रेशियो होल्ड दे दिया आपको कितना, 3/5, 2/5 या 3/8, 5/8। और न्यू रेशियो इनका हो गया कितना, ये हो गया उनका ओल्ड शेयर, उनका न्यू शेयर ये हो गया एक्स और वाई इक्वली 1/2 और 1/2। और एट दैट टाइम firm's goodwill is valued rupees 1 lakh। prepare an adjustment entry। तो इसको कैसे करोगे सॉल्व, देखो भाई इनका ओल्ड रेशियो दे दिया, न्यू रेशियो दे दिया, उसके बाद उन्होंने बोल दिया क्या, आपका ओल्ड रेशियो दे दिया, न्यू रेशियो दे दिया, और उसके बाद उन्होंने बोला है कि फर्म्स की गुडविल उस टाइम पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टाइम पे 1 लाख थी, तो एडजस्टमेंट ही पास करनी। तो इसमें पहला वाला मेथड अप्लाई होगा क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट वर्ड आ गया। तो कैसे करोगे अप्लाई, देखो जरा, आप सीधा करोगे क्वेश्चन सॉल्यूशन में क्या, देखो सबसे पहले निकालो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सीधा लिखोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल होता है आपका ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो कैसे, एक्स और वाई थे हमारे, ओल्ड शेयर था इनका 3/8, इनका 5/8, और ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो था इनका 1/2,
और 1/2 करो सॉल्व इसको। एलसीएम लिया 8 या 3 या 4 या माइनस को 1/8, ये कन्फर्म गेन है। इसका देखो 8 1 जाए 8, यहाँ पर 5 2 4 जाए 8, यहाँ 4 या 1/8, तो मतलब प्लस वाला गेन और माइनस वाला सेक्रीफाइस। आप इसमें क्या किया करो, ऑलवेज एक ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस, माइनस में आता है तो गेन। अगर आंसर और गेन का ही यूज़ करोगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये निकला 1/8 गेन 1/8 सेक्रीफाइस। तो क्या करोगे आप, अब आपके पास फॉर्म्स गुडविल है कितनी, देखो 1 लाख। आप 1 लाख में इंटू कर लो 1/8 का, तो आप 1 लाख को 1/8 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा आपका, देखो 8 बन जाए 8, शायद 12,500 आएगा आपका। तो आपका ये आ गया क्या, 1/8 इंटू करने से। ओके, तो आप इससे अमाउंट से लाकर बना लोगे अपनी एंट्री। कैसे बनाओगे एंट्री, देखो इसकी एंट्री आप ऐसे बनाओगे कि गेन कौन है, एक्स। तो आप एडजस्ट एंट्री में गेनिंग पार्टनर्स, अभी हमने आपको बताया था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर गेन कौन है आपका, एक्स, तो एक्स को डेबिट कर दो, तो यहाँ पर आपकी एंट्री पास होगी। जैसे अभी हमने बताया था आपको, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी हमने आपको बताया था। तो आप इसी में अप्लाई कर लो। तो यहाँ पर गेन कौन है, देखो एक्स, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर 12,500 इसका और 12,500 इसका, कंफर्म। चलिए अब इसके बाद इससे, अब इसका सेकंड मेथड भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे।